गुरुकुल कांगड़ी श्रम विश्वविद्यालय में पिछले बीते 2 माह से चल रहा है एक आंदोलन आज अपने अंतिम दिन पर है। हाई कोर्ट का एक निर्णय है और हमारे साथ है कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर हेमलता जी। हम उनसे बात करते हैं। मैडम नमस्कार। नमस्कार, हैप्पी टीचर्स डे। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। हाई कोर्ट का एक निर्णय आया है। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे आप? हमें हमेशा ही पता था कि सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होगी, इसीलिए हम हाई कोर्ट गए थे और वहां से न्याय मिल गया तो वापस आके हम अपना सीट में उपलब्ध हैं। मैम, जिस तरह का ये अराजकता का माहौल रहा, कुलपति कार्यालय पे लोग पहुंचे, कुलपति का चार्ज लिया, आपको वहां से आना, क्या कैसा था वो पल, कैसे वो क्षण थे? वो क्षण थोड़ा सा दुर्भाग्य है हमारा कि ऐसे क्षण गुरुकुल में भी आना था। वो भी समय वह था जब यहाँ पर एडमिशन्स हो रहे थे, स्टूडेंट्स बहुत सारे आ रहे थे। उस समय ऐसा चीना चिपटी हुई थी कुर्सी का। हम चुपचाप से आके अंग्रेजी विभाग में बैठे थे, वह भी देखा नहीं गया, इसीलिए हेडशिप डीनशिप सबसे हमें हटाया गया। हमारे साथ साथ हमारे जो महिला सहयोगियां हैं उनको भी, डीन्स को भी हटाया गया। सब वापस पहुंचे अपना अपना वापस अपना मूल पद पे। अभी जो है सब धीरे धीरे वापस लाइन में आएगा, यह मैं सोच रही हूँ। और आगे हमें गुरुकुल को आगे बहुत अच्छे स्तर तक ले जाना, विश्वविख्यात यूनिवर्सिटी बनाना। मैंने बहुत दिन से पहले से बोल रही हूँ और वही मेरा एकमात्र सपना है और साकार करने में श्रद्धानंद जी के आशीर्वाद हमें जरूर मिलेगा और हम उसको साकार कर पाएंगे, यह मेरा उम्मीद है। हाई कोर्ट का निर्णय क्या है? हाईकोर्ट का निर्णय ये है कि हेमलता जो भी वो है पेटिशनर है, वो वापस जाके वही बैठेगी जब तक एक नया कुलपति रेगुलर उसको एडवर्टाइजमेंट के बाद रिक्रूट हो जाए, सो तब तक बैठेगी। सभाओं को क्या नसीहत दी कोर्ट में? सभाओं का अस्तित्व पे वो सवाल पूछ रहे हैं कि आप लोग बने कैसे हैं, यूजीसी में क्या आप लोगों ने लेटर दिया है कि नहीं, हाउ वर यू फाउंड टू बी द प्रॉपर राइटफुल स्पॉन्सर। स्पॉन्सर्स का मतलब ये होता है जो डीम टू बी यूनिवर्सिटी स्टेटस दिलाता है। और इस यूनिवर्सिटी को वे बैक इन 1960s, उसी समय जब टेक ओवर किया था, एक एमपी थे वो, उनके हाथ से ही वो डीम टू बी यूनिवर्सिटी स्टेटस सुओ मोटो मिल चुका था, मतलब ऑटोमेटिकली मिल गया। सो आपका क्या योगदान है, ये पूछ रहे थे चीफ। और आज तक उस सवाल का तो जवाब उनको शायद ही मिला हो, इसीलिए अभी आगे चलेगा विचाराधीन। इस 2 माह में उन्होंने 2 बीएम की बैठक की, कई निर्णय किए, वो सब नल एंड वॉइड हो जाएगा। पहला बैठक के पहले ही मैंने उनको चिट्ठी लिख दिया था कि ये नल एंड वॉइड हो जाएगा, तभी भी वो चलती गई वो मीटिंग। और अगला मीटिंग भी उन्होंने कोशिश किया 45 मिनट का करके, वहां से भाग के वो पहुंच गए नैनीताल। तो मीटिंग भी शायद ही कुछ पूरी हुई हो, मुझे नहीं पता, वो सब सोचेंगे। अभी कमिटीज बनेंगे और उस पर निर्णय लिया जाएगा। स्वामी श्रद्धानंद की तपस्थली गुरुकुल कांगड़ी है, पहली महिला कुलपति बनने का सौभाग्य आपको मिला था और ये दूसरा इतिहास रचने का मौका आपको मिला। हाँ जी, वो उनका ही सपना रहा होगा कि 123 साल बाद एक महिला आके बैठेगी और हिला देगी। अब वो वापस सबके लिए न्याय मिल जाए न्यायाधीश द्वारा, ये मेरी सपना है। अभी गुरुकुल कांगड़ी को शीर्ष पर ले जाने के लिए, इसके गौरव को पुनर्जीवित करने के लिए आप विजन लेके चलेंगे? हाँ, सबको एक साथ लेके चलूंगी और सबके जो निर्णय है और आइडियाज है, सबको हम इनोवेशन है, ये एफईटी में से तो पता नहीं क्या क्या उन लोगों ने ऑलरेडी अपना जो स्तर है ऊंचा कर लिया और गवर्नमेंट द्वारा उनको वो भी मिल गया 60 लाख का क्या मिला, ड्रोन लैब के लिए, ड्रोन लैब बनाने के लिए 60 लाख मिल चुका है। सो इस तरीके से आगे दिन प्रतिदिन हम उन्नति पाने के लिए हम कोशिश करेंगे, मोटिवेट करते रहेंगे और खूब सारे बच्चों को भी मोटिवेट करेंगे, कुछ करेंगे, फिर आगे निकलेंगे तो हम माने कि प्रोफेसर हेमलता कुलपति के पद पर बैठ गया, अब गुरुकुल के गौरव को पूरे वापस स्थापित करेंगे। बिल्कुल, गौरव को स्थापित करवाने के लिए ही आई हूँ, यहाँ आके सोने के लिए नहीं आई हूँ बिल्कुल। और आई वुड लाइक टू मोटिवेट, सबको मोटिवेट करके आगे सब लोग अपना जो भी मैक्सिमम दे सकते हैं गुरुकुल के लिए करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। मन आहत रहा इस व्यवस्था को लेके, क्या आपके मन में आया कि एक बार चलो बैकअप करते हैं, नहीं पढ़ते इस लफड़े में?
नहीं, कभी नहीं आया। जहां पता चला कि वो कुछ ज्यादा ही एक्शन लेना शुरू कर रहे हैं, एम्प्लॉइज को तंग करना शुरू कर रहे हैं, उसी दिन मैं अकेली गई थी कोर्ट में और वकील से बात करके अपना जो है दायर कर लिया था रिट। इन्होंने तमाम जो फैसले लिए कुछ लोगों को निष्कासित कर दिया, सिक्योरिटी क्रम खत्म। वो अपना सपना पूरा कर रहे थे, उनको भी मन में रहा होगा ये महिला क्यों बैठी है और कितने दिन बैठी रहेगी। एक बार मेरे सामने ही बोल दिया था तुम्हारा तो 1.5 साल है, तो मैंने सोचा 1.5 साल है तो क्या करूं, किसको पता है कौन 1.5 साल रहेगा या नहीं भी रहेगा। एनी हाउ वो बीच में घुस के अपना खुशी मना लिया था, खत्म। चलिए मैम, शिक्षक दिवस के दिन आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आपसे प्रोफेसर हेमलता जी, उन्होंने बताया कि गुरुकुल कांगड़ी एक बार फिर अपने गौरव की तरफ लौटेगा और ये संगठन की शक्ति और उनका विश्वास जो आज इनको हाईकोर्ट से न्याय मिला है। धन्यवाद। धन्यवाद। गुरुकुल कांगड़ी में एक बार फिर हेमलता जी ही कुलपति पद पे बनी रहेंगी। हाँ, पूर्ण रूप से जो हमारे न्यायालय ने जो कुछ दिया है वो बहुत ही सोच समझ करके और इतना अच्छा निर्णय दिया है कि उसमें ननोनच किंचित मात्र भी नहीं किया जा सकता। आप मानते हैं कि संस्थाओं का गुरुकुल कांगड़ी में वर्चस्व था, धींगा मस्ती? देखो, मैं ये मानता हूँ कि आर्य प्रतिनिधि सभाओं का कभी भी कोई भी योगदान इस प्रकार का नहीं रहा है कि उन्होंने इसकी उन्नति की हो। मैंने पीछे बीओएम हुई, उसके अंदर भी ये मुद्दा उठाया, मैं गया था मेरे सौभाग्य से या दुर्भाग्य से, लेकिन मैंने ये चीज वहां पर भी कही कि मुझे कहीं पर भी गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में कहीं दयानंद दिखाई नहीं देता, न श्रद्धानंद दिखाई देता, न गुरुकुल दिखाई देता, न वैदिक परंपराएं दिखाई देती हैं। तो ये मैंने वहां पर भी अपनी पीड़ा को कहा था। तो ये निश्चित रूप से उन स्वप्नों को साकार होना चाहिए जो स्वामी श्रद्धानंद ने देखे थे, और वो स्वप्न साकार तभी हो सकते हैं जब हम सब मिलकर के इस प्रकार का कुछ विशेष करेंगे। और जो हमारे नैनीताल हाई कोर्ट के चीफ जज वगैरह जो भी इस प्रकार का चिंतन रखते हैं, और उसी प्रकार का सुप्रीम कोर्ट में भी अगर ये जाएंगे तो निश्चित रूप से होगा। मेरे विचार से सभाओं को भी इस पक्ष में आ जाना चाहिए, उन्हें हमें सहयोग करना चाहिए और वो केंद्रीय विश्वविद्यालय की ओर ये संस्थान बढ़े, ऐसा होना चाहिए। बीते दिनों जो घटनाक्रम हुआ, जिस तरह से मैडम का अपमान हुआ, उनसे कुर्सी ली गई, एक शिक्षक के साथ, एक शिक्षक द्वारा, हाँ, इस तरीके की नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है ना, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। एक प्रेम के साथ में जो भी होना है, जो भी निर्णय आने हैं वो प्रेम के साथ में होने चाहिए। कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, हाँ, उससे आप खुश हैं? हाँ, मुझे ठीक लगा, बहुत अच्छा लगा, ठीक है, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा।